मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, सपोज करते हैं कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, m हमने मान लिया मास ऑफ द पार्टिकल, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, और सपोज करो ये जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, ये कर्व है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, इस कर्व का नाम आप s रख सकते हो। ठीक है, सपोज एट इंस्टेंट t, किसी टाइम t पे पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज r, ये पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने r। ठीक है, पोजीशन वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए एट टाइम t। ठीक है, किसी टाइम t पे पार्टिकल कहाँ है, ए पॉइंट पे है, और उसका पोजीशन वेक्टर r हमने मान। सपोज करते हैं हम कि पार्टिकल यहां पॉइंट 1 पे है। ठीक है, जब पॉइंट 1 पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1। r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल कोरस्पोंडिंग टू पॉइंट 1, हमने नाम उसका 1 रख दिया, ये ओरिजिन है इसका। एंड सपोज करो ये पॉइंट 2 है, जब पॉइंट 2 पे आएगा पार्टिकल तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल देता हूं r2। r2 हमने मान लिया उसका पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल इज एट पॉइंट 2। और ये 1 से 2 में जो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी, इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से यहाँ, इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा r। ठीक है, डेल्टा s भी आप मान सकते हो, मैं मान लेता हूँ डेल्टा r, इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, velocity of the particle, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। O12 ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट आपकी ये है डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा r अपॉन डेल्टा t आपको पता है किसके इक्वल है, डेल्टा r इज r2 माइनस r1, यहाँ से हम लिख सकते हैं। और ये डेल्टा r अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज 0, ये किसके इक्वल होता है, dr अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर। किसी टाइम पे अगर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लो t मान लिया हमने, उस पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगर हम यहां से देखें कि ये डेल्टा टी तो अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, डेल्टा टी जब 0 को अप्रोच करेगा तो यहां से ये गैप भी खत्म होता जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है जो, ये भी खत्म हो। ठीक है, तो यहां पे जो हम कहेंगे टेंजेंट अगर डालें, या मैं यहां की बात करूं तो यहां पे जो टेंजेंट होगा इस पे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है,
that will be the tangent to the point where the position vector is acting. पोजीशन वेक्टर जहां है उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे, सो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नाउ व्हाट विल बी लीनियर मोमेंटम हियर? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है एंड दैट इज इक्वल टू m into v, where v अगेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ 1 लेके चलेंगे, तो दिस इंप्लाइज F इक्वल टू dp अपॉन dt. P मैंने आपको बोल दिया m इंटू वी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे d बाई डी टी एम वी. अगेन m मास है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, सो F equal to m into dv upon dt. Now what is dv upon dt? dv upon dt is acceleration. एक्सेलेरेशन है पार्टिकल की dv by dt. या हम यहाँ पे अगर v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, v is dr upon dt, so we get एक्सेलेरेशन इक्वल टू d बाई डी टी, और v की वैल्यू dr अपॉन dt, सो दिस विल बी इक्वल टू d2r अपॉन dt स्क्वायर. यहाँ पुट कर दें हम, सो वी गेट f इक्वल टू m इंटू d2r अपॉन dt स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. और यहां से आपको क्लियर हो ही रहा है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन